भगवद गीता के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से संपूर्ण पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ऐसा प्रयास होगा तथा कुछ छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जाएंगे ताकि जिससे कि आप लोगों को समझने में सुविधा रहे। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते सुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र भगवान ने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय शास्त्र विस्तरेह या स्वयं पद्माभस्य मुख पद्माविनिहर्षता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, तथा स्वयं भगवान ने भी इसका महत्व अंत में वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 तक। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हुए, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वेश्य, शूद्र और पाप योनि वाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 32। एवं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 श्लोक 46। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, और वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण अपने क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि
मोह को त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने पाठकों को बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी के अध्ययन करावें एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए। क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर भी अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें प्रथम संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वपन की सृष्टि के सदृश से मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। अध्याय 5 श्लोक 8 और 9 तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होनेपन का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। और दूसरा, और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना। अध्याय 2 श्लोक 48, अध्याय 5 श्लोक 10 तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अध्याय 6 श्लोक 47, यह निष्काम कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। अध्याय 5 श्लोक 4 और 5, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बताए गए हैं। अध्याय 3 श्लोक 3, इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता, उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कहा है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है इसलिए उसको संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार भगवान का कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बताया है। गीता अध्याय 5 श्लोक 6 और निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ निष्काम कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गमयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिसकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर और संपूर्ण जगत का आधार है, जो आकाश के सदृश से सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिसके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो संपूर्ण लोकों का स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाला है, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल ने
पुत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदम्भ स्तुन्तवन्ति दिव्येह शिष्यवे वेदेह साङ्गपदक्रोपनिषदेर्ज्ञप्ति च सामगाः ध्यानावस्थितव्रतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनो यस्यान्तः न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद्र दिव्य शास्त्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिसका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्रुत हुए मन से जिसका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिसके अंत को नहीं जानते, उस परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। बोल श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।